हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व का भौतिक भूगोल। तो विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ने वाले हैं और ये जो है हमारी सीरीज चलने वाली है ये यूपीट्रिपलएससी एग्ज़ाम के लिए है। जितने भी यूपीट्रिपलएससी एग्ज़ाम आते हैं उन सभी में यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। घटना चक्र के सभी क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है एक साथ आपको यहीं पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो ऐसी कौन सी भूमि है? अंटार्कटिका है। ये किसी भी देश का अधिकार अंटार्कटिका पर नहीं है। ठीक है, 1959 में क्या हुआ था कि एक ट्रीटी हुई थी, अंटार्कटिका की एक ट्रीटी संपन्न हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए या फिर वैज्ञानिक उपयोग कर सकते हैं इसका, और कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद वानुआतु वर्ष 1980 में तथा सोलोमन द्वीप 1978 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए और ग्रीनलैंड जो है उस पर डेनमार्क का अधिकार है। यह आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरोप में कितने देश हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये, यूरोप में देखिए टोटल देश कितने हैं? 44 देश हैं और 51 देश भी होते हैं। ठीक है, कुछ और देश हैं जो कि यूरोप और एशिया के बीच में आते हैं जिनको यूरेशिया कहते हैं, यूरेशियन कंट्री बोलते हैं। तो वो टोटल 51 होते हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा है यूरोप में कितने देश हैं तो 44 हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से देश हैं आप उनको देख लीजिए। ये देश हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें लर्न कर सकते हैं। वैसे ये सब नहीं पूछा जाता है। कहाँ गया ये? रूस, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान। यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है इनको, जिससे यूरोप देशों की संख्या इतनी हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया था ना। जी हाँ, बिल्कुल वही है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? एशिया इंडिया, अफ्रीका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील सही जवाब हो जाएगा डी वाला आपका। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। मतलब आपका जो कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा वो है आपका कौन सा? दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये आपका है ब्राज़ील। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, तो डी हमारा सही हो गया। ठीक है, और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। अगर एशिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कंट्री कौन है? चीन है। और अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस बार एग्जाम में देखिए पूछा गया, तो हो सकता है अगली बार ये आ जाए। तो ये यूपीट्रिपलएससी वाले लोगों की एक लिस्ट होती है जिनसे कि वो लोग इसी से अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है? देखिए, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान हैं? सवाना घास के मैदान नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया, आगे नहीं है। तो किस में नहीं है? देखिए ये सवाना मैदान, तो घास के मैदान भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रासलैंड्स भी आप सभी को पता होंगे। तो देखिए ये यूरोप में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये 3 पार्ट में आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, बस यूरोप में नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में देखते हैं और यहाँ से आपके लिए काफ़ी जानकारी अच्छी वाली मिलने वाली है। देखिए सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। कभी कभी पूछता है कि ये किस तरीके के घास के मैदान हैं, तो ये उष्ण कटिबंधीय हैं, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है आपका महाद्वीप, यानी कौन सा आइलैंड है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण होता है। अच्छा, गोल्डन ऑफ द फ्लीस का कनेक्शन किससे है? ऊन उत्पादन से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये देखिए आपका सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप तो आपका कौन सा? दक्षिण अमेरिका है।
अब एक चीज़ और है कि आपको लिस्ट पता होनी चाहिए कि भाई इन महाद्वीपों का एक सीक्वेंस, तो देखिए नीचे दिया हुआ है, इसीलिए ये बुक मैं कहता हूँ कि बहुत खास है। और आप अगर इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा, वो भी कम टाइम में। तो बिल्कुल सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी हो जी, आप बस डेली एक वीडियो छोटा सा देख लीजिए और उसके जो पॉइंट्स हों आप नोट करके अलग से रख लीजिए। देखिए सबसे पहले एशिया सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है, सेकंड है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है आपका यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। मतलब बात की जाए तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, हाँ। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अभी ऊपर देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो एशिया तुरंत सही हो गया ना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है सब क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा? ठीक है, तो ये भी आपका एशिया ही हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली जहाँ दिख जाएगा वही आप लगा दीजिएगा, डी वाला माजुली, जो कि असम में पड़ता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। ये किस नदी पर पड़ता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप द्वीपीय तंत्र है। मतलब अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है तो ये भी आपका माजुली द्वीप है। ये कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, हिंद महासागर में। तो ध्यान रखिए इंडिया के नीचे क्या होता है? श्रीलंका। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा श्रीलंका जो है हमारा सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ना। अच्छा चलिए कुछ इसके फैक्ट जानते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है और सेकंड कौन सा है? श्रीलंका है। तो हमसे सेकंड पूछा गया है, जब भी टिक करिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है। ठीक, क्षेत्रफल वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा आपसे इतना डिटेल में। ठीक है, अब आगे दिखा हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा श्रीलंका है। ठीक है, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। तो अच्छा अगर विश्व का पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है तो आप बताएंगे ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड आपका स्थित है उत्तरी अटलांटिक में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने की जगह सिर्फ 5% से भी कम है, 5% से भी कम है वहाँ पर रहने की जगह, अदरवाइज सारा का सारा बर्फ से ढका रहता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का देखिए पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क में स्थित है। इसके बाद क्रमिक रूप से बोर्नियो, अंडमान और निकोबार तथा सिंगापुर का स्थान है। तो ये सीरीज भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ग्रेनाडा स्थित है। तो ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है? देखिए ग्रेनाडा जो आपका स्थित है वो है कैरेबियन सागर में। इससे जुड़ा हुआ फैक्ट देखते हैं। ग्रेनाडा जो है एक देश का नाम है। ठीक है, ग्रेनाडा क्या है? एक देश है जो कि दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है, मतलब ये एक आइलैंड है। और ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिको और पेटिट मार्टिनिक। ठीक है, पेटिट मार्टिनिक, जो कि विंडर्स द्वीप समूह के दक्षिणी छोर का निर्माण करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। बस यही लाइन आप ध्यान रखिएगा, इसके आने के बहुत चांसेस हैं। देखिए फिर से पूछा गया, दोबारा भी पूछा गया क्वेश्चन, ग्रेनाडा स्थित है तो ग्रेनाडा कहाँ पर? कैरिबियन स्थित में। मतलब अलग अलग एग्जाम में आया है। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग एग्जाम में वो पूछा गया आपका दूसरे एग्जाम में और ये पूछा गया दूसरे एग्जाम में, मतलब कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं नदियाँ तथा नदियों की घाटी के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया? सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास में मिलते हैं इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। नदियाँ तथा नदियों की घाटी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।